अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। डेफिनेशन है इसकी, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब ये तीन कंडीशंस क्या हैं? देखें, पहली कंडीशन ये है कि एफ ऑफ सी जो है वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ना, आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। और फ़र्ज़ करें आपके पास सी जो है वो है जी 1 है, ठीक है। अब देखें, जब आप एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, जब आपने एफ में एक्स जगह 1 पुट किया तो इसका कोई एक फाइनाइट आंसर आ गया। मतलब इसका ये है कि एफ ऑफ जी जो है वो क्या है, डिफाइंड है। या आप ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इस फंक्शन में क्या है, कि ये डिफाइंड है। अब इसी तरह अगर आप एक और फंक्शन ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x आप ले लें, और सी जो है वो फर्ज करें आप ले लेते हैं 0 ले लें, ठीक है। तो अब अगर आप एफ ऑफ सी फाइंड करेंगे ना, तो इसमें ये क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 क्या है जी, इन्फिनिटी। मतलब कि ये क्या आपके पास आ गया, अनडिफाइंड आ गया। तो इस केस में आपका एफ जो होगा, ये एफ जो होगा इस पॉइंट सी पे डिफाइंड नहीं होगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब इसका क्या मतलब, फर्ज करें ना कि ये आपके पास ना पॉइंट सी है, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास सी है। अब अगर यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, तो ये एक्स जो है इस तरफ से इसे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। और ये जो इस तरफ से अगर आप लेके आएंगे, तो ये क्या होगा, एक्स जो है वो अप्रोच करेगा सी को राइट हैंड साइड से, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर एक्स लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो, तो इसको हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, और इसके ऊपर हम छोटा सा नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि आपने -c पुट करना है फंक्शन में। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लिमिट है वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर x जो है वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होगा, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, और इसके ऊपर हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है ऊपर, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो लिमिट है वो क्या है, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, अब एक्स अप्रोचेस टू सी इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन का मतलब ये है। तो तीसरी इसकी कंडीशन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। मतलब कि लिमिट का आंसर और उस पॉइंट पे फंक्शन का आंसर जो है अगर इक्वल आ जाए, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू सी पे क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट सी पे क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अब हम ना एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम ना एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं, ये पेज नंबर 30 पे है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f at 3 when f of x is equal to x minus 1 if x less than 3 and 2x plus 1 if 3 less or equal to x, ठीक है। अब देखें, आपने फंक्शन की चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3, मतलब कि यहाँ पे c क्या होगा, आपके पास 3 होगा। तो अभी हम पहली जो कंडीशन है कि f ऑफ c जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, वो हम चेक करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे आ जाएं कि इक्वल वाला साइन कहाँ पे है। देखें,
ये जो पहला लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है एक्स लेस देन 3, ठीक है, इसमें इक्वल नहीं है। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 लेस और इक्वल टू एक्स, तो इक्वल वाला साइन जो है वो यहाँ पे है। तो आपका जो फंक्शन होगा एफ ऑफ 3, वो आप ये वाला डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 3 + 1, तो ये आ जाएगा 6 + 1 = 7। तो पहली चीज़ कि आपका जो एफ ऑफ 3 है वो डिफाइंड है और वो क्या है, 7 है। अब आ जाएं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन आपकी क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, पहले आपने एक चीज़ ये समझनी है कि फर्स्ट करें ना, ये आपका ना 3 है, ठीक है। अब 3 से छोटी वैल्यूज इस तरफ होंगी, मतलब कि x लेस देन 3 होगा, और इस तरफ क्या होगा आपका, इस तरफ आपका होगा 3 लेस देन x, मतलब कि 3 से बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड पे हैं और 3 से छोटी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। मतलब कि आपकी जो लिमिट होगी अप्रोचेस टू 3, ये होगी लेफ्ट वाली, ठीक है। और ये आपकी होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3, राइट हैंड साइड वाली लिमिट होगी। और अब आपने क्वेश्चन को कैसे आपने पहचानना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे, तो आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, पहले अगर आपने लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड कर रहे हैं, तो अब आपने फंक्शन कौन सा चूज करना है। देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ना x जो है वो लेस देन 3 होगा, तो अब आपने फंक्शन में ढूंढना है कि x लेस देन 3 कहाँ पे है, तो ये है x लेस देन 3, तो इसके सामने जो फंक्शन लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये आ जाएगा x-1, ठीक है। अब इसमें लिमिट आप पुट करेंगे तो ये आएगा 3-1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, राइट राइट हैंड लिमिट आपने फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखें, राइट हैंड लिमिट के लिए आपका 3 लेस देन x होना चाहिए, तो 3 लेस देन x यहाँ पे है, तो इसके सामने फंक्शन क्या लिखा हुआ है, 2x+1, तो ये आ जाएगा 2x+1। अच्छा, अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 2 × 3 + 1, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 6+1 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 3, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसका आंसर आपके पास क्या है जी, यहाँ पे देखें सामने नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसका आंसर क्या है, 2 है, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, 7, तो ये आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, राइट, ठीक है। तो जो दूसरी जो इसकी कंडीशन थी कंटिन्यूटी की, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि दिस इम्प्लाइज f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसकी दूसरी कंडीशन ना सेटिस्फाई नहीं हो रही थी।